हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और गाइज़, एक चीज़ मुझे आप लोगों से बोलनी थी कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करूँ। देखो, आप सभी लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग भी अपनी जर्नी यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वीडियो ही बनाएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, अभी फ़िलहाल आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और कोई बैड सिचुएशन आती है, मतलब पेपर ख़राब होना, ऐसी कुछ चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं, तो अब हम एक बुरी फेज़ में चले जाते हैं और उस टाइम पे हमें ये फ़ील होता है कि केवल हम ही हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, हमारा ही टाइम ख़राब चल रहा है, हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। जो कि एक्चुअल में सच नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होते हैं और वो भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। कैसे ना कैसे वो भी मतलब अपने आप को अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं, उन सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक दूसरे की कहानी सुन कर के हो सकता है हम थोड़े बहुत इंस्पायर हों और एक दूसरे से थोड़ी बहुत प्रेरणा लें कि भई दूसरे की लाइफ में ये हो रहा है बट फिर भी इसने अभी तक हार नहीं मानी है, तो फिर मैं क्यों अभी इतनी जल्दी गिव अप कर दूँ। क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हम लंबी तैयारी करते हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह जब हम देते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है, वो जब हमारे मन के मुताबिक नहीं आता है, तब हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कई सारे लोग होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम दिए होते हैं, जिनकी जर्नी भी काफ़ी लंबी रही होती है। जैसे आप मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मेरी भी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे इस चीज़ को लेकर के कभी बुरा नहीं लगता, मुझे काफ़ी बुरा लगता है, डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ और कभी-कभी मेरी कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं होती। अधिकतर टाइम ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो में जो दिख रहा है वही सच्चाई हो, बट फिर भी मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि दूसरे लोगों को मतलब जो मेरा वीडियो देखे वो कम से कम ऐसे दुखी होकर के ना जाए कि चलो ये भी हैं, इन्होंने भी तैयारी करी है, मेहनत करी है और अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है, ये भी अभी लगे हुए हैं, तो चलो हम मतलब इनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि जो भी वीडियो देख रहा हो वो कुछ ना कुछ मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के ही जाए, ये ना हो कि भाई उसका मूड ही ख़राब हो जाए। बाकी ऐसी फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका करियर जब दाँव पे लगा हो, आपकी पूरी जो 20-25 सालों की जो मेहनत है, वो जब ऐसे मतलब आपको लगता है कि वेस्ट जा रही हो, तो कौन होगा मतलब जिसको इस चीज़ को देख कर के तकलीफ़ नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है, एक पढ़ने वाला बच्चा इन चीज़ों को देख कर के वो काफ़ी दर्द में होगा। तो मुझे भी यही लगता है कि मेरी सिचुएशन मतलब काफ़ी ख़राब है, इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए। और अगर वैसे देखा जाए तो केवल टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करी है और ऐसे सीरियस होकर के शायद 1 या 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि वही एग्ज़ाम आने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने सीरियस प्रिपरेशन वाले एग्ज़ाम कौन-कौन से दिए हैं, तो एक मैंने सीरियस प्रिपरेशन करके मैंने 2021 का रीट वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद मेरा जो सेकंड एग्ज़ाम था वो 2022 में मतलब फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, वो भी मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी करके ही दिया था। करीब 6-7 महीने की उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की थी। बट उसके बाद 2 साल से मैंने मतलब मैंने स्कूल जॉइन कर ली थी, उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाने चली गई थी। तो उस टाइम पे ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की और उस दौरान कोई वैकेंसीज़ आई भी नहीं थी, क्योंकि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ये 2-2 महीने के गैप से तभी हो लिए थे सारे एग्ज़ाम। तो इस बीच में ज़रूर मतलब मैंने सोचा कि भई, क्योंकि घर पे बैठ कर के मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे दुखी सा फ़ील होता था, तो उस टाइम पे मुझे स्कूल जॉइन करना काफ़ी अच्छा मतलब मैं घर पे नहीं बैठना चाहती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं गवर्नमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, कब वैकेंसीज़ आएँगी, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी टाइम ख़राब करने में क्या है। और मुझे अपने उस डिसीज़न पे कभी कोई गिल्ट हुआ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। वो एक अच्छा डिसीज़न था। मतलब मुझे सही लगा तो मैंने स्कूल जॉइन करी थी। और उसके बाद आपको चलो पता ही है, ये वाला एग्ज़ाम है, ये भी मैंने मतलब लगभग 3-4 महीने की अच्छी तैयारी करके ही दिया था। तो वैसे टाइम ज़्यादा निकल गया, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए कि कितने एग्ज़ाम हैं जो मतलब ढंग से तैयारी करके, अच्छी प्रिपरेशन करके दिए हैं, तो वो एग्ज़ाम 3 या 4 ही निकल कर के आएँगे, उससे ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी आजकल इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी आने के बीच में कि
कई सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में कई सारे दबावों से एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि एज का फैक्टर काम करता है, कि एग्ज़ाम देते-देते उसकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके ऊपर शादी का प्रेशर और बाकी सारी घर की ज़िम्मेवारियों वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। तो एक बच्चा जो जब तैयारी करने मतलब तैयारी वाले फ़ेज़ में जब वो घुसा था, जब उसने स्टार्ट किया था, तब उसकी मेंटल कंडीशन कुछ और होती है। लेकिन जब उसे 4-5 साल हो जाते हैं तैयारी करते-करते और उसका कोई एक अच्छा रिज़ल्ट निकलता नहीं है, तब आप उसकी कंडीशन समझ सकते हो कि क्या मतलब वो फ़ील करता है। तो अगर आपको भी मतलब कहीं न कहीं आप इन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसीज़ आ रही हैं, जिस हिसाब से पोस्ट आ रही हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो अभी फ़िलहाल सेम कंडीशन से गुज़र रहे हैं। और आप जिस कंडीशन से गुज़र रहे हो सकता है किसी के साथ इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो रही हो। अभी अगर आपके पास मौका है, जैसे कि मुझे मेरे ऊपर घरवालों की तरफ से कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा। पढ़ाई के मामले में हमेशा मुझे पूरी छूट मिली है कि मैं जितना चाहूँ, जब तक चाहूँ, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। और ना कोई क्योंकि लड़कियों के ऊपर एक चीज़ होती है कि उन्हें घर का काम करने के लिए भई कि लड़की है तो चलो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ना ही मेरे ऊपर कभी मतलब काम का कोई ज़्यादा प्रेशर रहा कि अगर मैं बोल दूँ कि मुझे नहीं करना तो बस ठीक है, मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम ये काम करो। और घरवाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर मैं पढ़ रही हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कभी मुझे बोला गया हो कि तू खड़ी हो जा और ये काम कर दे, आज तक कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उस चीज़ को देख कर के घरवाले खुशी होते हैं कि चलो ये पढ़ रही है और बाकी जो काम है वो तो चलो हम लोग भी कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो मैं केवल पढ़ाई ही करती हूँ, मैं किसी चीज़ में हेल्प नहीं करती हूँ। नहीं, मैं मतलब जैसे घर में कौन होता है, मम्मी ही होती है। जब ऐसे लगता है कि भई मम्मी सारे काम कर रही है, मतलब कैसे करेगी मम्मी हैंडल। खेतों में रहती हैं तो खेतों में खूब सारा काम होता है, बाहर का काम हो जाता है। और खेतों में सभी लोग मतलब गाय वगैरह पालते हैं तो उनका काम हो जाता है, बाहर खेत का काम हो गया, घर का काम हो गया। तो मैं उन चीज़ों में भी हाथ बँटवाती हूँ। जैसे मम्मी अगर बाहर का कर रही होती है तो मैं थोड़ा टाइम निकाल कर के मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें देखो बैलेंस करके ही चलनी पड़ती हैं। और अभी कुछ हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ जो लेडीज़ थी, उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैम हम लोग हाउसवाइफ़ हैं और समझ में नहीं आता कि हम कैसे मैनेज करें। तो देखो ये जो काम वाली चीज़ें हैं, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप एक लड़की हैं और ख़ास तौर पे अगर आप गाँव में पले-बड़े हो, तो काम वाली चीज़ से तो आपको पहले भी शादी से पहले भी आपको गुज़रना ही पड़ता है। क्योंकि भई ज़ाहिर-सी बात है गाँव खेतों में काम होता ही होता है और आपको थोड़ा बहुत वो काम करना भी पड़ता है। एक-दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है काम में। और जब आप हाउसवाइफ़ बन जाते हो, जब आप की शादी हो जाती है, तब वही चीज़ें शादी के बाद वैसे ज़िम्मेवारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो दोनों तरीके से ही बैलेंस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो भी अगर आप एक ढंग का टाइम टेबल बना लें, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन अगर आप एक अपना फ़िक्स शेड्यूल डिसाइड कर लें, जैसे कि आप जल्दी उठ कर के पढ़ सकते हो, ठीक है? या फिर अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप जल्दी से उसे स्कूल भेज करके और सुबह जब वो स्कूल जा रहा होता है उसी टाइम पे आप फटाफट 1-2 घंटे में अपने घर के काम निपटा सकते हैं। और उसके बाद मतलब बच्चे के आने से पहले आपको फ्री टाइम मिल जाता है थोड़ा 2-3 घंटे का और फिर रात को पढ़ सकते हैं आप। ऐसे मतलब वो चीज़ें आपको ही खोजनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने वो लाइफ़ जी नहीं है और मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो मैं शायद उसका एक बेटर आंसर आपको ना दे पाऊँ। लेकिन आप ये अपने साथ मतलब चीज़ करके देख सकती हैं कि भई मेरी पूरी दिनचर्या ये है और इस टाइम पे मेरा ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है। तो क्यों ना मतलब एक काम अगर आप करने के लिए उठे हैं, एक काम करने का अगर आपका कोई टाइम है कि उस टाइम पे आपको वो काम करना ही है, तो थोड़े बहुत काम जो आपको बाद में करने हैं, वो भी आप उसी टाइम पे अगर निपटा लें, तो आपका बाद वाला टाइम बच जाएगा। तो अगर आपका टाइम टेबल आपसे ज़्यादा बेटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा तो देखो यही मानना है क्योंकि सबकी एक मतलब अलग-अलग तरीका होता है पढ़ने का। अभी अगर मैं अपना बताऊँ, मैंने एक टाइम टेबल के लिए वीडियो बना रही थी, बट पता नहीं पीछे कितनी अलग तरीके की बातें हो गई। अभी टाइम टेबल का बताती हूँ। अभी अभी तो आप टाइम टेबल की ना पूछें तो ही ठीक रहेगा क्योंकि अभी मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल है नहीं। बाकी मैं फर्स्ट ईयर के टाइम का बताती हूँ। तो पहले मतलब मैं हमेशा से ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसको सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ना पसंद है। मैं हमेशा जल्दी उठ कर के पढ़ती थी जभी भी मेरे एग्ज़ाम होते थे। जैसे मतलब कभी 2 बजे 3 बजे भी उठती थी।
मतलब ये 2-3 बजे उठना तो जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक होता है, जैसे मान लो 1 ही महीना बचा है, उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता था, तो 2-2 3-3 बजे उठ कर के मैं पढ़ लेती थी। और ऐसे मतलब 4 बजे जब भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती थी, तो 4 बजे उठ के पढ़ाई करना। क्योंकि सबका देखो अलग रूटीन होता है। मेरे साथ भी जो फ्रेंड हैं, जो तैयारी कर रही हैं, वो ऐसे भी हैं कि जिन्हें रात को देर तक पढ़ना पसंद है और सुबह वो लेट उठ कर के पढ़ते हैं। तो उनका भी मतलब वो भी काफ़ी अच्छे पढ़ाई करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भई उनकी तैयारी फिर अच्छी नहीं होती, नहीं उनकी भी काफ़ी अच्छी तैयारी है। बस आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेटर है। तो अगर अभी की बात करूँ इस वाले एग्ज़ाम की, तो हमारे घर में शादी थी। तो शादी में यही चीज़ होती है कि आपको मतलब देर तक आप जगते हो, रात को 2-2 3-3 बजे तक आप जगते हो और फिर आपकी सुबह नींद पूरी नहीं होती। तो मेरा वो वही वाला जो शेड्यूल था वो बना का बना रह गया। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे को रात को लेट तक सोने की आदत पड़ गई। मतलब शादी में मतलब लेट सोया करते थे, फिर वही वाला रूटीन बन गया कि रात को 11-12 बजे से पहले मुझे नींद आती ही नहीं थी। तो मैंने कई बार मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी उठने का ट्राई करूँ, लेकिन रात को जब आपको टाइम से नींद ही नहीं आएगी, तो आप मतलब सुबह जल्दी आप कैसे उठेंगे? ज़ाहिर-सी बात है। और अगर आप ज़बरदस्ती उठ भी जाते हैं, तो फिर वही चीज़ है, आपको पढ़ते-पढ़ते नींद आएगी, तो वो पढ़ना भी मतलब आपका उठना भी फिर बेकार ही जाएगा। तो इस वज़ह से मैंने कई बार तो मैं अलार्म लगा कर के सोती थी और कई बार मैंने ट्राई किया कि मैं उठ जाऊँ, और कई बार मैं उठी भी थी, बट मेरे साथ वही सेम चीज़ कि उठने के बाद भी मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर आपको पढ़ते हुए नींद आने लग जाती थी। तो फिर मैंने मतलब ज़बरदस्ती नहीं की कि चलो जो आपका शेड्यूल बन गया है, एक बार उसी के हिसाब से ट्राई करते हैं। इस चीज़ में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। अगर रात को देर तक जग रहे हैं तो चलो कोई नहीं, 11-12 बजे तक रात को पढ़ लेंगे और सुबह अपना 6 बजे उठ कर के पढ़ लेंगे। मतलब 6 बजे मैं फिर भी उठ जाती थी। 11-12 बजे सो कर के 6 बजे उठ जाना, फिर 6 से 7 बजे तक थोड़ा बहुत मैं मतलब चाय-वाय बनाना, थोड़ा बहुत घर का काम हो गया, फिर साढ़े 6 या 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना, ये मेरा शेड्यूल होता था। तो अ, देख लो मतलब किस तरीके से चेंज हुआ था एक सुबह जल्दी उठने वाली लड़की। वैसे अगर देखा जाए तो 6-7 बजे उठना भी जल्दी उठना ही होता है, बट मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी उठना मतलब वो वाला कि जब आप 4 बजे उठ कर के पढ़ते हो, वो मेरे लिए जल्दी उठना है। बाकी मुझे लगता है कि 6-7 बजे तो हर कोई उठ जाता है। जैसे हमारे घर में सब उठ जाते हैं, तो मुझे यही लगता है कि भई 6-7 बजे तो हर कोई उठ ही जाता है, जो कि एक नॉर्मल रूटीन होता है। तो आप मतलब अपने हिसाब से वही सेट कर लो कि अगर आपको जल्दी उठ के पढ़ना है, तो आप वो आदत आपको थोड़ा बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10-15 दिन आपको खुद के साथ थोड़ा सा मतलब ज़बरदस्ती उठना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप को इतना फोर्स नहीं कर सकता, मेरा केवल इसमें माथापच्ची है, तो फिर आप जैसे अगर आप रात को देर तक पढ़ सकते हो तो वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम टेबल की अगर आगे बात करूँ, तो स्टार्टिंग में तो मैं क्या करती थी कि भई स्टार्टिंग में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। कभी-कभी मैं बना लेती थी कि आधा दिन मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, आधा दिन मुझे आधा दिन मुझे क्या करना है, जीके पढ़ना है। तो ऐसे चलता था कई दिन तक तो। और फिर कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं लगातार जीके ही पढ़ रही हूँ 2-3 दिन तक, जब मुझे ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लग जाता कि भई जीके में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और जीके काफ़ी बचा हुआ है। तो ऐसा भी हुआ है कि 3-3 4-4 दिन तक लगातार मैंने जीके पढ़ा। और लास्ट में तो मतलब 1 महीना बचा, तब तो मेरा ऐसे हो गया था कि भई आधे दिन में सब्जेक्ट और फिर आधे दिन जो जीके वाला पोर्शन था, उसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती थी कि 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया, और एक टॉपिक मैंने ज्योग्राफी का पढ़ लिया, एक मैंने पॉलिटी का पढ़ लिया, एक मैंने हिस्ट्री का पढ़ लिया। ऐसे मतलब जब मैं जीके वाला सब्जेक्ट करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन उसको कवर कर सकूँ। क्योंकि एक चीज़ में फिर आप पढ़ जाओगे तो उसमें 10-12 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट ऐसे कवर कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं सबको टाइम देने की कोशिश करती थी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब फर्स्ट पेपर में मान लो 10-11 सब्जेक्ट हैं, तो आधे सब्जेक्ट मैं आज पढ़ लूँ और जो आधे बचे हैं 5-6 सब्जेक्ट, वो मैं कल पढ़ लूँ, ऐसे भी किया है। तो यही था टाइम शेड्यूल तो मेरा, और अभी कोई फिक्स बना नहीं है। जैसे अभी रीट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि उम, पता नहीं क्यों पेपर होने के बाद मतलब किताबों से थोड़ी अभी दूरी बनी हुई है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ, बट वो फर्स्ट एड वाला हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर भी देनी चाहिए, और अभी मैंने सिलेबस लिख भी लिया है।
और बच्चे जो मतलब बच्चे कहाँ है कि स्टूडेंट जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस सिलेबस नहीं सॉरी बुक्स का बताओ। तो देखिए बुक्स तो अभी भी मैंने मतलब देखी है नहीं इतनी, बाकी मैं भी थोड़ा रिसर्च करूँगी कि कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है। तो जब मैं फॉलो करूँगी तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी, उससे पहले तो मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं अभी तक कोई बुक नहीं ली है। तो मैं ऐसे मतलब दूसरों का देख कर के कुछ बोल नहीं सकती कि आप ये बुक ले लो वो बुक ले लो, उसके लिए पहले आपको खुद को देखना पड़ता है कि भाई कौन सी बुक सही है। तो जब मैं लेकर के आऊँगी बुक, या फिर जब जो बुक मुझे सही लगेंगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसमें थोड़ा-सा मुझे टाइम दें, क्योंकि भाई हम भी एक बार डिप्रेशन वाली चीज़ से ही गुज़र रहे हैं। भले ही वीडियो में कितना भी हँस के बातें कर रहे हों, लेकिन चलो ठीक है। ये देखो सिलेबस मैंने लिख लिया है। अगर बताऊँ तो रीट की तैयारी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए है कि करनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।